आप सभी बच्चों का हमारे ब्राइट फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी थी। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स किसी भी क्वेश्चन में हो तो आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताओ। और आज हम जो इस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें आप लोग विलोपन विधि सीखेंगे। हमने स्टार्टिंग में पहले जो पढ़ी थी वो आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि बताई गई थी। आज जो विधि है वो विलोपन विधि। सबसे पहले क्वेश्चन 3.1 एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे हम। 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, कक्षा 10वीं के बच्चों की संख्या भी कितनी है? 10। लड़के और लड़कियों की संख्या, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर y। तो देखो, हमने मान लिया कि कक्षा 10 में जो लड़के हैं उनकी संख्या x है और कक्षा 10 में जो लड़कियों की संख्या वो कितनी है? y है। क्वेश्चन में पहली शर्त में दिया गया है कि कक्षा 10th में जो विद्यार्थियां लड़के और लड़कियां उनकी संख्या मिला कितनी है? 10 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार शर्त नंबर फर्स्ट। देखो, इसमें आप लोगों को दे रखा कि जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी जो संख्या वो कितनी है? 10 है। तो समीकरण बना लेंगे फर्स्ट। इसी प्रकार आप लोग शर्त नंबर सेकंड और क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे यहाँ से। देखो, क्वेश्चन नंबर आगे जब पढ़ेंगे हम यहाँ से, इसमें लिखा हुआ यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। देखो, किसकी संख्या अधिक है? लड़कियों की। लड़कियों को क्या मान रखा आप लोगों ने? y। तो लड़कियां लिखी हमने। अधिक कितनी? लड़कों से। लड़के कितने हैं? x। कितने अधिक है? 4। तो इन्हें बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, लड़कियां ऑलरेडी पहले से ही अधिक है। किन से? लड़कों से। कितना? 4। तो हम क्या करेंगे? लड़कों में जोड़ देंगे ताकि ये संतुलित समीकरण हो जाए, इनके बराबर समीकरण बन जाए। तो ये मान लेंगे आप लोग समीकरण नंबर। देखो, आप लोग क्या करेंगे? इसे दृढ़ का जो यानी कि यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 4, और ये समीकरण नंबर बन जाएगी आपकी सेकंड। तो बस आप लोग करना क्या है? समीकरण 1 और समीकरण 2। देखो, आप लोग इसे ऐसा भी लिख सको कि ये माइनस का ये प्लस का, आप लोग इसे इधर लिख लो इसे इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने का। यानी कि आप लोग ये लिख सको या माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर 2 यहाँ से मान लेंगे। देखो, आप लोग अगर अब विलोपन विधि करना, प्रतिस्थापन विधि में हमने पढ़ा था कि एक समीकरण से x का y का मान ज्ञात कर लग रहे थे, फिर वो दूसरे समीकरण में लग सकते थे। लेकिन इसमें क्या होगा? आप लोगों को x या y बराबर करनी होगी, और यदि इनके साइन बराबर हुए तो समीकरण आपको याद रखना घटाना, और अगर साइन अलग अलग हुए तो समीकरण आपको जोड़ना होगा। जैसे देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, लेकिन ये क्या है? अलग अलग साइन है। तो समीकरण क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। और यदि हम y की बात करें तो y भी बराबर है, लेकिन साइन क्या है यहाँ? सेम सेम। जब सेम सेम होंगे तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर। यदि साइन सेम होंगे तो समीकरण घटाई जाएगी, और यदि साइन बराबर अलग अलग होंगे तो समीकरण जोड़ी जाएगी। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट वे सेकंड को जोड़ने पर। देखो, समीकरण जोड़ेंगे हम। फर्स्ट लिखी हुई x प्लस वाई बराबर 10 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4। देखो, अगर हम समीकरण जोड़ेंगे तो याद रखना साइन नहीं बदलने के, फिर ये अगर घटाओगे तो साइन बदल जाएंगे, फिर ये जो माइनस का प्लस हो जाए, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाए। लेकिन ये जोड़े तो इसलिए हम समीकरण इसके साइन चेंज नहीं करते। देखो, x प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल। वाई वाई कितना हो गया? 2y बराबर, देखो 10 और 4 कितना हो गया? 14। तो यहाँ लिख देंगे y बराबर 14/2। कट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 7। यानी कि जो y की वैल्यू हो वो आ गई 7। इसका मीनिंग क्या है कि जो लड़कियां, यहाँ देखो y क्या माना था हमने? लड़कियां। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 7। अब ये क्या करेंगे आप लोग? समीकरण फर्स्ट में सेकंड में y का मान रख देंगे। लिख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। देखो, x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई बराबर 10। एक्स की वैल्यू आप लोगों को निकालनी, वाई का आपको पता मान। देखो वाई का मान आप लोगों ने निकाला भी 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 7 बराबर 10। तो आप लोग निकाल लेंगे एक्स बराबर ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। तो लिख देंगे अतः लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर 7। ये दो आप लोगों के ऑप्शन हो जाएंगे क्लियर, और आप लोग उतार लेंगे। सब बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम हट रहे, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब आप लोगों को देखो, अब हम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब सभी बच्चे देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो यही क्वेश्चन हमने 3.1 में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ऐसे ही क्वेश्चन था कुछ। तो यहाँ भी वही करना, एक पेंसिल का मूल्य मान लेंगे और एक कलम का मूल्य मान लेंगे। उसके बाद आप लोग फिर वैल्यू दे रखी वो पुट कर समीकरण बना लेंगे। देखो तो यहाँ लिखेंगे इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट का, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये, तो और एक कलम का मूल्य मान लेंगे, एक कलम का मूल्य बराबर y रुपये। देखो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आप लोगों ने मान लिया। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, प्रश्न अनुसार जो आप लोगों के पास शर्त लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। प्रश्न अनुसार शर्त नंबर फर्स्ट। देखो शर्त नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ 5 पेंसिल। देखो एक पेंसिल का मूल्य कितना x रुपये, तो 5 से कितना हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x। ऐसे 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना है y, तो 7 से कितना हो जाएगा 7y। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग 5x प्लस 7y बराबर कितने रुपए दे रखा, 50 रुपए। तो आप लोग यहाँ क्या लिख देंगे 50 रुपए, समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही आगे देखा शर्त नंबर 2 पढ़ेंगे आप लोग। शर्त नंबर 2, देखो शर्त नंबर 2 में लिखा हुआ जबकि पेंसिल 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए। देखो अब की बार कितने 7 पेंसिल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे x की। देखो 7x हो जाएगा प्लस 5 पेंसिल 5 कलम, एक कलम y का, तो 5 का हो जाएगा 5y बराबर कितने रुपए के हैं 46 रुपए के, समीकरण नंबर सेकंड। देखो अब की बार हम फिर वही है, बराबर समीकरण ना करनी। देखो यहाँ 5 का 7 नहीं बना सकते और हम 7 का 5 नहीं बना सकते, तो हम क्या करना होगा, इस समीकरण में फर्स्ट में 7 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें क्या कर दो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 35 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 5 से 7 से, सॉरी यहाँ लिखो 7 से, वे समीकरण सेकंड में इस 5 से गुणा, x बराबर कर रहे हैं इसलिए यहाँ क्या करेंगे 5 से गुणा, 5 से गुणा करने पर। तो देखो हम क्या करेंगे समीकरण उतारेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7 से गुणा करनी 7, तो लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50। तो जब गुणा करेंगे तो जगह 7 पंजे 35 यानी कि 35x, 7 49 यानी कि 49y बराबर, देखो 7 पंजे 35 यानी कि 350, समीकरण बन जाएगी आपकी थर्ड। ऐसे समीकरण सेकंड उतारेंगे। देखो यहाँ पर समीकरण सेकंड 7x प्लस के 5y बराबर 46, इसमें गुणा करनी है आपको किससे 5 से, तो यहाँ 5 लिख देंगे आप लोग। देखो गुणा करेंगे 5 सत्ते 35x प्लस 5 पंजो 25y बराबर, देखो गुणा करेंगे 5 छंग 30, हंस लगे 3, 5 चौके 20, 20 और 3 23, तो आपके पास हो जाएगा 230, समीकरण हो जाएगी आपकी 4। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, देखो ये 35 प्लस ये भी क्या है प्लस, तो इसलिए जब जब प्लस आएगा तो हम क्या करेंगे समीकरण घटा देंगे, यानी कि हम लिखेंगे समीकरण थर्ड में से समीकरण
फोर्थ को घटाने पर। तो देखो हम ये लिखेंगे और नेक्स्ट को आगे करेंगे क्वेश्चन। समीकरण थर्ड माइनस समीकरण फोर्थ, यानी कि समीकरण थर्ड में से फोर्थ को घटाने पर। समीकरण थर्ड क्या है? 35x प्लस 49y बराबर 350। तो लिख देंगे 350। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ फोर्थ समीकरण, 35x माइनस के प्लस के 25y, 35x प्लस के 25y बराबर 230। तो यहाँ लिख देंगे 230। और देखो अब की बार आपको समीकरण हमने क्या लिखा? घटाने को। हमने आपको बताया जब भी समीकरण घटाई जाएगी तब आपको याद रखना कि इनके साइन क्या होंगे? चेंज, यानी कि अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। देखो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ, ये प्लस का कैसे क्या कर देंगे? माइनस। ये प्लस का से क्या कर देंगे? माइनस। ये प्लस का से क्या कर देंगे? माइनस। अब हम क्या करेंगे, देखो ये माइनस ये प्लस 35 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। देखो 49 में से 25 घटाओगे, जब आप लोग घटाओगे तो 9 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा? 4। और यहाँ बचेंगे 4 में से 2 जाकर 2, और ये क्या जाएगा? y बराबर। देखो ये भी लेस करने होंगे हम, 0 में से 0 0, 5 में से 3 2, 3 में से 2 1। अब क्या करेंगे आप लोग, 24 मल्टीप्लाई में तो 5 चले जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 120 बटे 24। 24 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना जाएगा? 120। तो y की वैल्यू जो हो वो आ जाएगी आपके पास 5। तो ये y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 3 4 कोई से में रख लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। देखो हम यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखेंगे मान हम y का। देखो समीकरण फर्स्ट ये आपके पास 5x प्लस 7y बराबर 50। देखो 5y 5x होगा तो 7 गुणा y की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप लोग? 5 बराबर कितना? 50। तो देखो 5x प्लस 7 पंजे 35 बराबर 50। तो हो जाएगा 5x आप लोग बराबर 50 माइनस 35, प्लस का इधर जाकर माइनस का। तो 5x बराबर आप लोग देखो x कहाँ चला जाएगा? बटे में, ये कितना बचेगा? 15। 5 बटे में चला जाएगा तो 5 तिया 15। तो यानी कि x का जो मान है वो आ जाएगा आपके पास 3। तो देखो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक पेंसिल का मूल्य जो हो वो 3 रुपये है, और जो एक कलम का मूल्य है वो कितना है? 5 रुपये। तो आप लोग यहाँ लिख देंगे कि एक, यहाँ लिखेंगे अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर, देखो ये आता y का मान 5 रुपये। तो आप सभी बच्चे समझ गए होंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।